हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव मैरिज। मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब कोई भी लड़की किसी लड़के के प्यार में अपना सुध बुध खो बैठती है। यानी कि मेरी उम्र उस समय 17-18 साल की थी। अच्छे बुरे की तमीज और दुनिया को परखने का ढंग नहीं था। सोच में गहराई नहीं थी। लड़कों के खूबसूरत चेहरों को देखकर उन पर मर मिटने को जी चाहता था। यह उम्र का वह दौर था जब हर लड़की को एक साथी की जरूरत होती है। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसे अब एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। कुछ दिन बाद मुझे एक साथी मिल ही गया। वह लड़का मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में रहता था। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। कुछ ही दिनों में मैं उसकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। कुछ दिन तक हम यूं ही एक दूसरे को देखते रहे और कुछ दिन बाद इशारों इशारों में हम दोनों की बातें होने लगी। बातें होते होते फिर हम दोनों का मिलने का भी सिलसिला शुरू हो गया। उसका नाम रोहित था। मैं रोहित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अब उसके बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आए और साथ में एक फोटो भी था। जब मेरी माँ ने उस लड़के का फोटो मुझे दिखाया तो वह फोटो देखते ही मैंने गुस्से से उस फोटो को फाड़ दिया और कहा, कितना बदसूरत है ये लड़का। आप लोगों को मेरी शादी के लिए यही लड़का मिला था। इस लड़के से मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। वैसे सच बताऊं तो वह लड़का इतना भी बदसूरत नहीं था, पर मेरी पसंद तो रोहित था। रोहित के प्यार में मैं पागल जो थी। शाम को जब घर वापस पिताजी आए तो माँ ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। पिताजी ने मुझे बताया और मुझसे शादी इनकार करने का कारण पूछा। मैंने भी हिचकिचाहट मैंने भी बिना हिचकिचाहट से सब कुछ बता दिया। पिताजी, जो रिश्ता आप लेकर आए हैं वह लड़का मुझे पसंद नहीं है। मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले रोहित नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत भी देखी जाती है। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो उस लड़के के बारे में नहीं जानती हो। क्या जानती हो उसके बारे में? मैंने पापा से कहा, पापा, मैं उसे ज्यादा तो नहीं जानती, बस यूं ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। पिताजी ने गुस्से में कहा, क्या वह लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका खानदान क्या है? वैसे मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगा। जो रिश्ता तुम्हारे लिए मैंने ढूंढा है वही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वह लोग बहुत अच्छे हैं और लड़का भी इंजीनियर है। मुझे समझ में आ गया था कि पिताजी मेरी शादी रोहित से कभी नहीं करेंगे, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मुझे भी शादी करनी थी तो रोहित से ही करनी थी। अभी पिताजी मेरी शादी की बात आगे बढ़ाते कि रोहित ने मैंने मिलकर एक प्लान बनाया। हम दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, उसके बाद घर आएंगे तो घर वाले एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे। मेरे अंदर तो नादानी थी, पर यह बात मुझे रोहित ने ही सिखाया था कि एक रात मैंने धीरे से दरवाजा खोला और रोहित के साथ निकल गई। अगली सुबह मैं शादी करके रोहित के साथ घर वापस आई तो मेरे घर वाले मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं हुए। माँ और पिताजी दोनों मुझसे नाराज थे। वे लोग मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैं रोते बिलखते रोहित के साथ किसी और घर में शिफ्ट हो गई। शादी के होने के बाद 1-2 दिन बाद जब रोहित से उसके खानदान के बारे में पूछा कि वह लोग इस शहर में बहुत दूर रहते हैं, कभी टाइम मिला तो तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा, तो रोहित ने बात को टालते हुए कहा। रोहित के साथ कुछ दिन तो मेरे अच्छे खासे गुजरे, पर कुछ दिन बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मैंने जब रोहित से पूछा, रोहित, तुम काम क्या करते हो? हमारी शादी को कितने दिन हो गए, तुम एक भी दिन काम पर नहीं गए, आखिर अब आगे गुजारा कैसे होगा, कैसे हमारा खर्चा चलेगा? रोहित ने मुझसे कहा, देखो सुप्रिया, मैं काम तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे काम का कोई नाम नहीं है। जहां मुझे काम मिल गया मैं वहीं काम कर लेता हूँ। और बुरा मत मानना, मुझे लगा कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो। जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो हमें मिलने ही वाली थी। तुम्हारे जैसी अमीर बाप की बेटी को के पति का काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। रोहित के मुंह से ऐसी निकम्मी वाली बातें सुनकर तो मेरा
दिमाग चकरा गया। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा खाया था, और ऐसा धोखा जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई थी। आज मुझे अपने पापा की कही हुई एक बात याद आने लगी। रोहित ने गुस्से में कहा, ठीक है, मत करवाओ। दोपहर का वक्त था। यही कहकर रोहित घर से कहीं दूर चला गया और कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। मुझे कुछ दिनों तक रोहित का इंतजार किया, पर घर में पैसों की तंगी होने की वजह से मैं कब तक इंतजार करती। मुझे समझ में आ गया था कि रोहित ने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, बल्कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। मेरी नासमझी का फायदा उठाते हुए उसने मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी की, और जब पापा ने हम दोनों को घर में रखने से मना कर दिया तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। मुझे ना चाहते हुए भी दोबारा अपने माँ बाप के घर पर जाना पड़ा। जब मैं अपने घर पर गई तो देखा माँ सामने के दरवाजे पर बैठी थी और उनका चेहरा उदास था। ना तो वह सिंदूर लगाए हुए थी और ना ही बिंदी। माँ का चेहरा देख मुझे अनहोनी होने का एहसास हुआ और माँ मुझे देखते ही रोने लगी। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम यहाँ से चली गई तो अगल बगल के लोगों ने हमें ताने देने शुरू कर दिए थे। एक ही बेटी है, उसे संभाल ना सके और बाप की इज्जत खराब करके भाग गई। तेरे बाप यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह हमें छोड़कर चल बसे। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर मैं अपने माँ को पकड़कर रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दे, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज अगर पापा की बात मान ली होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। रोहित मुझे छोड़कर कहीं चला गया। मैंने माँ को सारी सच्चाई बताई और माँ को पकड़कर खूब रोई। माँ तो माँ होती है, वह अपनी औलाद को कहाँ छोड़े। शायद आज पापा भी होते तो वो भी मुझे अपना लेते, क्योंकि पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही था कि वह मेरी शादी एक अच्छे इंसान से करवाना चाहते थे। पर मैंने ही नादानी में आकर गलत कदम उठा लिया। कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया। आज मैं अपनी मम्मी के साथ जिंदगी भर मेरे दिल में यह बात कांटों की तरह चुभती है कि काश अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते और मेरी जिंदगी भी यूं बर्बाद ना होती। यूं प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर प्यार की परिभाषा बहुत कम लोगों को पता होती है। आज के जमाने में प्यार कम और धोखा ज्यादा है, पर मेरी उन सब नादान लड़कियों से गुजारिश है कि बचपने में आकर कभी गलत कदम ना उठाए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए सोचते हैं वो बेहतर ही सोचते हैं।